हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल साइंस युद्ध पर। तो आज की वीडियो में देखते हैं राउल्ट के नियम से रिलेटिव आदर्श तथा अनादर्श विलयन क्या होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। आराम से अपनी कॉपी और पेन ले लें और सभी लोग हेडिंग लगा लें पहली कि आदर्श विलयन क्या होता है। ये आदर्श विलयन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। तो सभी लोग कॉपी में हेडिंग लगा लें आदर्श विलयन। आदर्श विलयन, तो आदर्श विलयन क्या होता है? वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो सभी लोग लिख लीजिए, वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन कहलाते हैं। बहुत ही सरल और सिंपल परिभाषा इसकी है। वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल में कौन कौन से आदर्श विलयन हैं? जैसे आपका मेथिल एल्कोहल, सूत्र होता है CH3OH प्लस एथिल एल्कोहल, सूत्र होता है C2H5OH। तो इनका मिश्रण क्या कहलाता है? आदर्श विलयन कहलाता है। एग्जाम्पल नंबर 2, बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6 प्लस टोलीन का सूत्र क्या होता है? C6H5CH3 का मिश्रण क्या होता है? आदर्श विलयन होता है। तो बहुत ही सरल तरीके से इसकी परिभाषा मैंने बता दी है और इसके 2 एग्जाम्पल भी बता दिए हैं। तो जिस बच्चा को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। दूसरी हेडिंग सभी लोग अपनी कॉपी में लगा लें, अनादर्श विलयन। इसकी सेम परिभाषा है जैसे आपने आदर्श विलयन की लिखी थी, उसी से रिलेटिव है। इसमें क्या है? वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? नहीं करते हैं। उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, तो वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कौन सा है? नंबर 1 है मेथिल एल्कोहल प्लस जल का क्या सूत्र होता है? H2O। ठीक है, मेथिल एल्कोहल तथा जल का मिश्रण क्या होता है? अनादर्श विलयन होता है। नंबर 2 एग्जाम्पल में एथिल एल्कोहल प्लस जल का मिश्रण जो है वो क्या होता है? अनादर्श विलयन होता है। राउल्ट के नियम से इम्पोर्टेंट 2 डेफिनेशन थी, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। इनको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। तो अब इस वीडियो में अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है इसको समझते हैं, क्योंकि अर्धपारगम झिल्ली के बिना आपको पराशर दाब की डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी। तो अर्धपारगम झिल्ली को बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी डेफिनेशन क्या होती है और एग्जाम्पल में कौन कौन सी अर्धपारगम झिल्ली हैं इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है इसको स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लें अर्धपारगम झिल्ली। तो इसकी परिभाषा बहुत ही सरल है।
अच्छे तरीके से आप ध्यानपूर्वक सुनिए। वह झिल्ली जो विलायक के अणुओं को निकल जाने देती है परंतु विलेय के अणुओं को नहीं निकलने देती है, उसे अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। एक बार पुनः इसको अच्छे तरीके से सुन लीजिए। वह झिल्ली जो विलायक के अणुओं को निकल जाने देती है परंतु विलेय के अणुओं को नहीं निकलने देती है, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। तो इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए। वह झिल्ली जो विलायक के अणुओं को निकल जाने देती है, अणुओं को निकल जाने देती है, लेकिन विलेय के अणुओं को नहीं निकलने देती है, अणुओं को नहीं निकलने देती है, उसे अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सरल परिभाषा है। अब देखते हैं अर्धपारगम झिल्ली कितने प्रकार की होती है। तो अर्धपारगम झिल्ली दो प्रकार की होती है। एक पहली प्राकृतिक झिल्ली, दूसरी कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली। कौन कौन सी है? प्राकृतिक झिल्ली और कृत्रिम झिल्ली। तो प्राकृतिक झिल्ली में कौन कौन सी आती है? प्राकृतिक में जिसे बनाया नहीं जा सकता, जो प्रकृति में ऐसी ही पाई जाती है। प्राकृतिक झिल्ली कौन सी है? अंगूर की झिल्ली, अंडे की झिल्ली। तो ये कैसी झिल्ली होती है? अंडे में जो अंदर झिल्ली होती है वो कैसी होती है? अर्धपारगम झिल्ली होती है ना। अंगूर में जो अंदर होती है वो कौन सी झिल्ली होती है? वो भी प्राकृतिक झिल्ली होती है, अर्धपारगम झिल्ली होती है। ठीक है। और कृत्रिम में, कृत्रिम का मतलब जो प्रयोगशाला में बनाई जाए, तो कृत्रिम में कौन सी है? क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। कौन सी झिल्ली है? क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लिख लीजिए, कृत्रिम वाली लिख लीजिए, कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली। कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली जैसे Cu2FeCN6, Cu2FeCN6, इसका नाम होता है क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड ये कैसी झिल्ली होती है? ये कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली होती है। और प्राकृतिक झिल्ली कौन कौन सी होती हैं? अंडे की झिल्ली और अंगूर की। अंगूर के अंदर जो झिल्ली होती है वो अंगूर की झिल्ली, वो कौन सी होती है? प्राकृतिक झिल्ली होती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको अर्धपारगम झिल्ली को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है और आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन को भी अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पर कमेंट करें। यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार ट्रिक के साथ। पराशर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो जय हिंद।